So first slide is from the previous lecture, because if you want to understand like general types of architecture model, we need to go through कि व्हाट डू वी एक्चुअली मॉडल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम मॉडल करते क्या हैं, हमने ये उसका पता चलाया था कि वी डू मॉडल स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक एस्पेक्ट। स्टैटिक एस्पेक्ट क्या होते हैं जी? ऐसे तमाम एस्पेक्ट जो कि चेंज नहीं होते, जैसे कि सिस्टम रन होता है या सिस्टम के एग्जीक्यूशन के बाद भी वो एस्पेक्ट जो है वो चेंज नहीं होते, राइट। और डायनामिक एस्पेक्ट ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि चेंज होते हैं जैसे जैसे सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, राइट। जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्टैटिक वो हैं जो सिस्टम की एग्जीक्यूशन के बाद भी चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया और लॉगिन फॉर्म पे कुछ हमने कंट्रोल पेस्ट किए, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके एंड कैंसिल बटन, राइट। दीज आर द स्टैटिक एस्पेक्ट। जब हम उसी फॉर्म को एग्जीक्यूट करेंगे तो वही कंट्रोल उस पर शो होंगे जो हमने डिज़ाइन टाइम पे उसके ऊपर जो है वो पेस्ट किए हैं या उसके ऊपर हमने लगाए हैं, राइट। ये नहीं होगा कि अपनी तरफ से 4-5 मजीद कंट्रोल जो है वो फॉर्म एग्जीक्यूशन के बाद उस पर पेस्ट हो जाए। सो ईच एंड दोज काइंड ऑफ एस्पेक्ट जो कि सिस्टम एग्जीक्यूशन के बाद चेंज ना हो, उन्हें हम स्टैटिक एस्पेक्ट कहते हैं। और डायनामिक एस्पेक्ट क्या है कि वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, जैसे रन टाइम बाइंडिंग अमंग कंपोनेंट्स, ठीक है, स्टेट ऑफ डाटा फ्लो। अब यकीनन डिज़ाइन टाइम पे हमने कोड तो लिखा है, हमने फंक्शन भी लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कनेक्शन कब इस्टेब्लिश होंगे? जब हम रन टाइम के बाद किसी एप्लीकेशन को रन करने के बाद लेट्स से ओके के बटन पर क्लिक करेंगे या किसी इवेंट को कॉल करेंगे, लेट्स से ओके इवेंट, तो उसके बाद यकीनन जो फंक्शन एग्जीक्यूशन होगी और जो वैल्यू पास होंगे, जो डेटाबेस के कनेक्शन बनेंगे, दे आर ऑल डायनामिक एस्पेक्ट, राइट। सो स्टैटिक एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के और डायनामिक एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब द थिंग इज के ओवर मॉडल्स, आर्किटेक्चर मॉडल्स मस्ट बी एबल टू कैप्चर स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक एस्पेक्ट। ये तो नहीं होगा ना कि सिर्फ स्टैटिक को कैप्चर करे या सिर्फ डायनामिक को कैप्चर करे, क्योंकि किसी भी सिस्टम में एस्पेक्ट जो हैं वो स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी। इसलिए आर्किटेक्चर मॉडल जो हम बनाने जा रहे हैं, वी नीड टू कैप्चर, इट मस्ट बी एबल टू कैप्चर बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ एनी सिस्टम। और एस्पेक्ट हमें पता है कि क्या होता है, कोई भी रिलेटेड फंक्शनैलिटी, ठीक है, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शनैलिटी वी कैन कॉल इट एन एस्पेक्ट। सो जनरल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल, आर्किटेक्चर मॉडल को अगर हम कैटेगराइज करें, राइट, लाइक फॉर जस्ट टू डेवलप अवर ओन अंडरस्टैंडिंग, सो वी कैन से कि देर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है, स्टैटिक मॉडल्स एज वेल एज डायनामिक मॉडल। जैसे नाम से जाहिर है कि स्टैटिक मॉडल ऐसे मॉडल होंगे जो किसी भी सिस्टम के स्टैटिक एस्पेक्ट को हम कैप्चर करने के लिए यूज़ करेंगे, और डायनामिक मॉडल ऐसे मॉडल होंगे जो किसी भी सिस्टम के डायनामिक एस्पेक्ट को हम कैप्चर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो स्टैटिक मॉडल्स की अगर हम बात करें तो विद इन द स्टैटिक मॉडल वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडल, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल मॉडल्स, राइट, एंड स्ट्रक्चरल मॉडल, राइट। इन्हें हम स्टैटिक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम के जो एस्पेक्ट को, जिन एस्पेक्ट को ये कैप्चर करते हैं वो स्टैटिक ही रहेंगे, यानी वो सिस्टम एग्जीक्यूशन के बाद भी वही रहेंगे जो कि सिस्टम एग्जीक्यूशन से पहले थे। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल किसी भी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब या मॉडल करने के लिए यूज होते हैं। हम इन्हें यह भी कह सकते हैं, दे डिफाइन फिजिकल स्कोप ऑफ द सिस्टम or user, environment and any other actor that may be part of the system, right. In simple, we can say that they capture the overall environment as well as boundary of the system, और ये भी UML की एक किस्म है, and these are high level models. And at the same time स्ट्रक्चरल मॉडल से मुराद वो मॉडल हैं जो कि किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर को कैप्चर करते हैं। अब स्ट्रक्चर मॉडल में की भी फर्दर सब टाइप्स हो सकती हैं, यानी क्लास डायग्राम, राइट, कंपोनेंट डायग्राम, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल मॉडल्स, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। अब एक चीज़ जहन में रखिएगा कि क्लास डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम आर कंसीडर्ड टू बी और कैटेगराइज्ड एज स्ट्रक्चरल मॉडल, क्योंकि किसी भी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या उसकी क्लासेस हैं वो एग्जीक्यूशन के बाद चेंज नहीं होती। जो हमने डिज़ाइन टाइम पे डिसाइड की हैं और जो हमने कोड में लिखी हैं क्लासेस या कंपोनेंट बनाए हैं, ऐसा नहीं होगा कि उनकी तादाद सिस्टम के एग्जीक्यूशन के बाद चेंज हो जाए, राइट। दैट्स वाई वी कॉल दी स्ट्रक्चरल मॉडल्स
और क्लास डायग्राम्स और कंपोनेंट डायग्राम्स एज स्टैटिक मॉडल, क्योंकि इनकी तादाद किसी भी क्लासेस में, किसी भी एप्लीकेशन में क्लासेस की तादाद या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। देन वी हैव डायनामिक मॉडल्स। ठीक है, अब डायनामिक मॉडल से मुराद यकीनन ऐसे मॉडल हैं जो कि किसी भी सिस्टम के डायनामिक एस्पेक्ट को कैप्चर करते हैं। अब within the dynamic model we have interaction models as well as behavioral models। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इंट्रैक्शन मॉडल ऐसे मॉडल हैं जो कि सिस्टम की इंट्रैक्शन को सपोर्ट करते हैं या उसे शो करते हैं। अब इंट्रैक्शन मॉडल यानी कि जब हम सिस्टम को बना रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्क्राइब कि सिस्टम जब एग्जीक्यूट होगा इसमें इंट्रैक्शन क्या होगी, एक्टर की सिस्टम के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ या कंपोनेंट के साथ। तो इसमें से एक कॉमन टाइप है इंट्रैक्शन मॉडल की, विच इज़ अ यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम क्या करती है, ये बताती है कि एक यूज़र या एक्टर है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा या वो सिस्टम को परसीव कैसे करता है इन टर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन। आई एम श्योर कि आपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के कोर्स में यूज़ केस मॉडल्स पढ़े होंगे। दे आर कैटेगराइज एज इंट्रैक्शन मॉडल। इसके अलावा इंट्रैक्शन मॉडल के यूज़ केस के अलावा हमारी जो स्टेट मशीन्स हैं, राइट, सीक्वेंस मशीन डायग्राम, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, एक्टिविटी डायग्राम। दीज आर कॉल्ड, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड इंट्रैक्शन मॉडल। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी एक्टर या यूज़र की सिस्टम के साथ इंट्रैक्शन को बताते हैं। नाउ सेकंड वन इज बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियर मॉडल जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसे मॉडल हैं जो सिस्टम के बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यकीनन बिहेवियर हमारी रन टाइम फंक्शनैलिटी का नाम है, राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम डायनामिक मॉडल, क्योंकि ये ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि रन टाइम पे चेंज होती है। और यकीनन अगर बिहेवियर सिस्टम की रन टाइम पे फंक्शनैलिटी है तो यकीनन उस फंक्शनैलिटी को जो मॉडल कैप्चर करेगा उसे हम बिहेवियर मॉडल कहेंगे। अब बिहेवियर मॉडल की एक बेसिक और सिंपल एग्जांपल है स्टेट मशीन डायग्राम, राइट। स्टेट मशीन डायग्राम, यूएमएल स्टेट मशीन डायग्राम भी जहाँ जिसे हम कह सकते हैं वो किसी भी सिस्टम की रन टाइम स्टेट्स को एग्जिबिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। सो बिहेवियर मॉडल की जब हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंट्रैक्शन मॉडल है वो भी एक तरह के, चूँकि वो डायनामिक मॉडल है, सो इन अ वे दे कैन बी कंसिडर्ड एज बिहेवियर मॉडल एज वेल। इंट्रैक्शन मॉडल जिसकी अभी हमने बात की, चूँकि वो डायनामिक मॉडल है, राइट, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि दे कैन बी कंसिडर्ड एज बिहेवियर मॉडल एज वेल, क्योंकि वो सिस्टम के बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Views and viewpoint. Generally, it is not feasible to capture everything we want to model in a single model or document. आमतौर पे जैसे जैसे हमारे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम उन सारी की सारी फंक्शनैलिटी को एक ही मॉडल या एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कैप्चर कर सकें। बिकॉज अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, मॉडर्न डेज में हमारे पास टूल्स तो अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से हम इनपुट करेंगे और ऑटोमेटिकली मॉडल बन जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजियो हो गया या कोई ऐसे दूसरे एडिटर। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हम सब कुछ एक ही आर्किटेक्चर मॉडल या एक ही डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे, मॉडल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो मॉडल है वो टू बिग होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कंफ्यूजिंग, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी, हमारे डेवलपर या जो भी कस्टमर जो इसे देख के कोई समझना चाहेंगे, राइट। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। So what we do actually, we create several coordinated model। हम करते क्या हैं कि हम multiple coordinated models बनाते हैं। coordinated model से मुराद ये है कि एक ऐसे मॉडल जो एक दूसरे के साथ consistent हों, राइट, जो एक दूसरे के साथ हम कंबाइन कर सकें। और हर मॉडल क्या होता है, हर मॉडल that captures a subset of the design decision। हर मॉडल डिज़ाइन डिसीजन का सबसेट कैप्चर करता है, यानी हर मॉडल सिस्टम की फंक्शनैलिटी का कुछ हिस्सा वो मॉडल करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिस्टम की जो है ना पूरी की पूरे आर्किटेक्चर मॉडल इज अ सेट ऑफ वी कैन से कि आर्किटेक्चर सेट ऑफ डिज़ाइन डिसीजन होता है, राइट। और आर्किटेक्चर मॉडल जो एक्चुअली डिज़ाइन डिसीजन को कैप्चर करते हैं। और अगर हमने एक मॉडल को, सिस्टम के मॉडल को मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड मॉडल्स में ब्रेक कर लिया तो जो है हर जो मॉडल होगा वो डिज़ाइन डिसीजन के सबसेट को ये एक्चुअली कैप्चर करेगा। सो जनरली आमतौर पे द सबसेट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर अराउंड अ पर्टिकुलर कंसर्न और अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया। और होता ये है कि जो एक सबसेट ऑफ मॉडल या एक मॉडल जो हमने बनाया है ब्रेक करके बड़े मॉडल को,
वो हम किसी पर्टिकुलर कंसर्न यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया के तहत ही बनाएंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने लाइक सी यू ऑनलाइन में चार पाँच हमारे सब सिस्टम थे। पहले तो हमने सबका इकट्ठा मॉडल बना लिया ना, स्टूडेंट फैकल्टी एडमिन का, राइट, उसके बाद सिक्योरिटी का, एचआर का। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, लेट्स ब्रेक दोज मॉडल्स एंड ब्रेक दम इनटू 5 डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड मॉडल। तो हम कहते हैं ठीक है, इनमें से एक मॉडल जो होगा ना वो स्टूडेंट रिलेटेड होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दैट इज अ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यानी किस बेस पे हम मॉडल को ब्रेक कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली ब्रेकिंग द मॉडल ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्योंकि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि हम, और 5 ऑब्जेक्ट है हमारे सी ऑनलाइन सिस्टम है, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट का एक कंसर्न है जिसका मैं मॉडल बना रहा हूँ। द क्वेश्चन इज कि मैंने इसको चूज क्यों किया, इस कंसर्न को, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो आंसर इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज एक्चुअली the I'm going to break the model based on the number of objects in the system, and since student is one of the object, that's why this is my selection criteria, right। We call the subset model a view। जो हमारा सबसेट मॉडल है इसे हम व्यू कहते हैं, एंड द कंसर्न और क्राइटेरिया व्यू पॉइंट। और जिस कंसर्न या क्राइटेरिया की बेस पे हम बड़े मॉडल को छोटे मॉडल्स में ब्रेक करते हैं उसे हम व्यू पॉइंट कहते हैं। आई आइटरेट अगेन कि वी कॉल द सबसेट मॉडल अ व्यू। जो सबसेट मॉडल हमने बनाए हैं बड़े मॉडल को ब्रेक करके, उन मॉडल्स ईच वन ऑफ देम विल बी कॉल्ड अ व्यू, राइट। और क्राइटेरिया या कंसर्न जिसकी बेस पे मैंने मॉडल को ब्रेक किया इज कॉल्ड अ व्यू पॉइंट, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बेसिक सी एग्जांपल है जिसको हम समझेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होपफुली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। View and viewpoint example, like on the left hand side, deployment view of a 3-tier application, राइट। यहाँ पे हम ये कहते हैं 3-tier एप्लीकेशन है, ये इसका डिप्लॉयमेंट का व्यू पॉइंट है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ अ लूनर लैंडर सिस्टम। लूनर लैंडर यू नो कि हम एक एग्जांपल है जिसे कहते हैं कि जो जिसे हम क्लास में यूज़ करते आए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अब इसको समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि व्यू इज एन इंस्टेंस ऑफ अ व्यू पॉइंट। व्यू जो है वो व्यू पॉइंट का इंस्टेंस है किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए। और ऑन द अदर हैंड व्यू पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वी कैन से कि व्यू पॉइंट इज अ फिल्टर फॉर इंफॉर्मेशन, राइट, यानी इंफॉर्मेशन का फिल्टर है। और व्यू वो है जो हम देखते हैं जब हम सिस्टम की तरफ देखें, राइट। अब ये वाला सर्वर इज वन व्यू एंड क्लाइंट इज वन व्यू, राइट। ये उसके ये समझ लें कि डिप्लॉयमेंट व्यू यानी ये वाली साइड जो है दैट इज ऑन द सर्वर साइड एंड दिस साइड इज ऑन द क्लाइंट साइड। और जो डिप्लॉयमेंट व्यू पॉइंट है वो एक पर्सपेक्टिव है ऐसे सिस्टम के लिए जो उन डिज़ाइन डिसीजन को कैप्चर करते हैं कि वो वाले जो डिज़ाइन डिसीजन है वो कैसे डिप्लॉय हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी कॉल इट स्पेस सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज द ग्राउंड सिस्टम। नाउ द थिंग इज कि व्यू हमें ये बता रहा है कि ये वाला जो है दैट इज अनदर सब सिस्टम एंड दिस वन इज अ डिफरेंट सब सिस्टम। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे व्यू पॉइंट क्या है। डिप्लॉयमेंट व्यू पॉइंट इज एक्चुअली टेलिंग अस कि हाउ दे आर डिफरेंट, how they are related to how components are assigned to host। यानी हम ऐसे डिज़ाइन डिसीजन को देख रहे हैं कि कंपोनेंट जो हैं वो कैसे होस्ट पे जो हैं वो असाइन हुए हुए हैं। जैसे ये वाला जो है ये स्पेस, इस वाले व्यू का, राइट, ये वाला क्या है, ये व्यू हमें ये बता रहा है कि दी ऑल कंपोनेंट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेस, राइट, स्पेस सिस्टम। और नीचे वाला हमें ये बता रहा है कि दीज और कंपोनेंट दिस सब सिस्टम आर एक्चुअली बिलोंग टू द ग्राउंड सिस्टम। ये तो ये भी व्यू है, दिस इज व्यू वन, दिस इज व्यू टू, राइट। यही हाल यहाँ पे है, व्यू वन व्यू टू। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जिस क्राइटेरिया की बेस पे हमने उसे ब्रेक किया है दैट इज कॉल्ड द व्यू पॉइंट। और वो क्राइटेरिया क्या है कि हमने यहाँ पे ये क्लाइंट का व्यू है, ये सर्वर का, यानी हमने उसे ऑब्जेक्ट वाइज ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि इनमें से एक स्पेस सिस्टम का व्यू है, इनमें से एक यानी स्पेस सिस्टम का जो सब सिस्टम है उसके विद इन दैट सब सिस्टम जितने कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम स्पेस सिस्टम के व्यू में हमने अलग कर दिया है। और इसी तरह ग्राउंड सिस्टम का जो सब सिस्टम है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमने उन्हें एक सेपरेट व्यू में अलग कर दिया। इसी क्राइटेरिया के बेस पे हमने इसे ब्रेक किया। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे जो है होपफुली दिस विल बी मच क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है दो व्यूज नज़र आ रहे हैं हमें, सर्वर, राइट, एंड क्लाइंट।
अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक पेरेंट मॉडल है। दिस इज पेरेंट मॉडल। क्या है कि हमने यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की जो मॉडल है उसे दोनों को मर्ज किया हुआ है, विच वी may call P मॉडल या पेरेंट मॉडल। GUI connector, BL stand for business logic, and then we have server here। ठीक है, सर्वर को हम फॉर एग्जांपल हम इसे डेटा स्टोर भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड हमने डेटा स्टोर की जो है वो नेमिंग कन्वेंशन यूज की हुई है। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन हम इसे DS कह रहे हैं या डेटा स्टोर। अब अगर आप गौर करें तो ये वाले जो दो मॉडल हैं वो इस पेरेंट मॉडल के व्यूज हैं। सर्वर एक व्यू 1 जिसे हम V1 कह रहे हैं, और दूसरा क्लाइंट विच इज V2 या व्यू 2। अब हमने यहाँ पे किया क्या है कि जो पेरेंट मॉडल विच वॉज द एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर व्यू, हमने उन्हें अलग कर लिया। अब सर्वर साइड पे अगर हम देखें तो वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोरेज है, फाइन। देन वी हैव अ कनेक्टर एंड देन बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक लेयर आमतौर पर सर्वर लेयर ही का दूसरा नाम है, वो सर्वर एज ए सर्वर लेयर ही कंसिडर होती है। अब V2 विच इज़ द क्लाइंट वर्जन ऑफ द व्यू, अब इसमें हमने लॉजिक, क्लाइंट लॉजिक, कनेक्टर एंड देन क्लाइंट GUI, हमने क्लाइंट साइड को अलग कर दिया। अब अगर हम पेरेंट मॉडल की तरफ देखें, फॉर दोज ऑफ यू हु स्टिल हैव कंफ्यूजन, वो हो सकता है ये कहें कि यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, ठीक है, और यानी क्लाइंट GUI और क्लाइंट लॉजिक के दरमियान कोई यहाँ पे कनेक्टर नहीं है, और सबको दोनों को हमने इकट्ठा मर्ज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ GUI, राइट। इट मस्ट नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हम पेरेंट मॉडल में ये परसीव कर रहे हैं कि जो GUI हमने मॉडल किया, GUI लेयर, इसमें क्लाइंट लॉजिक भी और क्लाइंट GUI भी है, एंड लाइक हमने उसको ऑन द होल सिर्फ GUI कह दिया, एंड दैट इज कनेक्टेड टू बिजनेस लॉजिक। अब बिजनेस लॉजिक जो है वो यहाँ पे सर्वर साइड पे हमारे पास किरण मौजूद है और डेटा स्टोर वो भी मौजूद है। सो वी कैन से कि दीज V1 एंड V2 आर एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड मॉडल्स। जो बने कैसे हैं, जो बने इस तरह से हैं कि हमने सर्वर और क्लाइंट का जो पेरेंट मॉडल था उसे ब्रेक किया, यानी उसकी लॉजिक को इक्वली ब्रेक कर दिया। तो V1 एक व्यू बना और V2 दूसरा व्यू बना। और यहाँ पे व्यू पॉइंट क्या है, यानी किस क्राइटेरिया के बेस पे हमने सर्वर मॉडल को या पेरेंट मॉडल को ब्रेक किया है। तो क्राइटेरिया इज दैट वी हैव ब्रोकन द पेरेंट मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या हैं कि यकीनन आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि किसी भी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, सर्वर ऑब्जेक्ट और क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो क्राइटेरिया ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ अ पेरेंट मॉडल इनटू मल्टीपल व्यूज इज द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वर ऑब्जेक्ट एंड क्लाइंट ऑब्जेक्ट। और हमने व्यू पॉइंट क्या है कि हमने मॉडल, पेरेंट मॉडल को ब्रेक कर दिया on the basis of the types of objects in it, and those types of, there are two types of objects in it, one is server object and one is the client object, and one view is based on server object जो कि ये वाला है, and the another view is based on the client object which is that one। I hope it is much clear now। कॉमनली यूज व्यू पॉइंट हमारे पास जो है कौन कौन से व्यू पॉइंट जो हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, और उसमें लॉजिकल व्यू पॉइंट्स हैं। लॉजिकल व्यू पॉइंट एक्चुअली टेल अस के कैप्चर द लॉजिकल एंटिटीज इन अ सिस्टम एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट। लॉजिकल एंटिटीज जो हैं वो सिस्टम की कैप्चर करते हैं, उन व्यू पॉइंट्स को हम लॉजिकल कहते हैं, यानी समथिंग दिस इज नॉट फिजिकल, राइट। जो पिछली एग्जांपल हमने देखी थी वी कैन से कि जिसमें हमने सिंपल जो है वो कंपोनेंट्स मॉडल करके बताया था कि वन इज द सर्वर व्यू, वन इज द क्लाइंट व्यू। So we can say all these viewpoints are called logical viewpoints, ठीक है, जिसमें हम जो है ना किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं करते। फिजिकल व्यू पॉइंट सिंपल हम ये भी कह सकते हैं लॉजिक, जो किसी भी सिस्टम की लॉजिक को डिनोट करते हैं, दे आर द लॉजिकल व्यू पॉइंट, जैसे कि पिछली स्लाइड पे था। फिजिकल व्यू पॉइंट्स क्या हैं, कैप्चर द फिजिकल एंटिटीज ऑफ्टन हार्डवेयर एंटिटीज इन अ सिस्टम एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। यानी इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम मॉडल बनाते हुए या व्यू बनाते हुए हम अगर हार्डवेयर एंटिटीज़ को यूज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम का सिंबल बना दें या मोबाइल फ़ोन का सिंबल बना दें या कोई एंटीना डिनोट करें या कोई ट्रांसमीटर जो है उसको फिजिकली उसकी शेप यूज़ करें जस्ट टू मेक अदर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मॉडल। तो ऐसे तमाम व्यू पॉइंट्स को हम फिजिकल व्यू पॉइंट्स कहते हैं, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। थर्ड इज़ डिप्लॉयमेंट व्यू पॉइंट।
डिप्लॉयमेंट व्यू पॉइंट कैप्चर हाउ लॉजिकल एंट्रीज आर मैप्ड ऑन टू द फिजिकल एंटिटीज। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो डिप्लॉयमेंट व्यू पॉइंट है, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू व्यू पॉइंट्स, यानी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल प्लस फिजिकल। इसमें हम देखते ही हैं, करते ही हैं कि ये डिनोट करते हैं कि लॉजिकल और फिजिकल जो है आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज कंकरेंसी व्यू पॉइंट, यानी ऐसे तमाम मॉडल या ऐसे तमाम व्यूज या व्यू पॉइंट, हम वी माइट नीड द वर्ड मॉडल एंड व्यू, we might be using them interchangeably, right? So capture how concurrency and threading will be managed in a system। ये actually व्यू पॉइंट ये बताते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर कंकरेंसी यानी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन एज वेल एज जो थ्रेडिंग है वो किस तरह से होगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो जहन में रखें कि ये पॉसिबल है कि व्यूज़ जो हैं वो सेम व्यू पॉइंट से हम मल्टीपल व्यू बना सकें, राइट। और ये भी पॉसिबल है कि लेवल ऑफ डिटेल उनका डिफरेंट हो। तो कंकरेंसी व्यू पॉइंट करते ही हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमने कंकरेंसी या थ्रेडिंग के ज़रिए से हमने डिनोट करनी, यानी ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे, उनको अगर हमने मॉडल करना है तो उसको बनाने के लिए जो मेरे व्यू पॉइंट यूज़ होंगे उन्हें मैं कंकरेंसी व्यू पॉइंट कहूँगा। अगेन मॉडल और व्यू पॉइंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, दे आर वन नियरली वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि व्यू पॉइंट क्या है, वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे मॉडल ब्रेक होता है, राइट, इनटू अ स्मॉलर व्यूज़। अब द थिंग इज के तो तमाम फंक्शनैलिटी जो मेरे सिस्टम में कंकरेंसिंग और थ्रेड के बारे में बताएगी, वो सारे के सारे एक्चुअली फंक्शनैलिटी का मॉडल जो कि कंकरेंसी और थ्रेडिंग के बारे में बताएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ कंकरेंसी व्यू पॉइंट। और बिहेवियर व्यू पॉइंट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसे तमाम व्यू पॉइंट जो कि किसी भी सिस्टम का बिहेवियर को डिनोट करेंगे उन्हें हम बिहेवियरल व्यू पॉइंट्स कहेंगे। यकीनन वो मॉडल ही होगा, ठीक है, एक्चुअली वो मॉडल ही होगा। फ़र्क इतना है कि हम चूंकि व्यू पॉइंट हमने पढ़ा है कि वो व्यू पॉइंट होता क्या है, तो वी आर एक्चुअली सेइंग के दैट इज़ एनीथिंग दैट कैप्चर्स बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, वो मॉडल ही होगा। लेकिन इफ़ दैट इज़ ब्रोकन अप इनटू बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, अगर इफ वी आर कंसिडरिंग सम पार्ट ऑफ द मॉडल, जैसे कि हमारा ओवरऑल सिस्टम बहुत बड़ा था, उसका यकीनन मॉडल भी बड़ा होगा, तो हमने किया क्या, बजाय इसके कि हम पूरे सिस्टम का मॉडल जो है बिहेवियर का मॉडल बनाएं, विच माइट नॉट बी पॉसिबल, तो हम करते क्या है कि एक सर्टेन एस्पेक्ट का हम मॉडल बना सकते हैं। जैसे शुरू में मैं एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसका मॉडल बनाएंगे, तो उसमें मॉडल में से जो उसका बिहेवियर होगा, ठीक है, दैट मॉडल, दैट सर्टेन मॉडल दैट विल एक्चुअली डिनोट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट विल बी कॉल्ड अ बिहेवियरल व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट यहाँ पे इसलिए हम उसे कह रहे हैं क्योंकि वो जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो ओवरऑल एप्लीकेशन का बिहेवियर नहीं है, बल्कि उस ओवरऑल एप्लीकेशन के बिहेवियर का कुछ हिस्सा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ बिहेवियरल व्यू पॉइंट। और यही हाल कंकरेंसी व्यू पॉइंट का है कि अगर स्टूडेंट में कुछ प्रोसेसेस जो हैं, स्टूडेंट के मॉडल में, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो इकट्ठे परफॉर्म होनी है कुछ एक्टिविटी, तो उसको हम कंकरेंसी व्यू पॉइंट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो जो स्टूडेंट की व्यू जो है मॉडल की जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन है, वो ओवरऑल सिस्टम की कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मॉडल नहीं है। दैट इज जस्ट कन्फाइंड टू स्टूडेंट ओनली, दैट कंकरेंसी इज कन्फाइंड टू स्टूडेंट ओनली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट a concurrency viewpoint। कंसिस्टेंसी अमंग व्यूज़ के व्यूज़ के दरमियान जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है। कंसिस्टेंसी जो है, इसको अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इससे मुराद मुस्तकिल मजाजी होता है। अब चूँकि व्यू के अभी हमने पढ़ा है कि एक सबसेट ऑफ अ मॉडल, एक मॉडल को, बड़े मॉडल को हम ब्रेक करते हैं स्मॉलर मॉडल में, ठीक है, और उन जो सबसेट जो मॉडल स्मॉलर मॉडल बने उन्हें हम व्यू कहते हैं। अब व्यू जो है दे में कंटेन ओवरलैपिंग एंड रिलेटेड डिज़ाइन डिसीजन, होना तो यही चाहिए कि उनमें ओवरलैपिंग और रिलेटेड ही डिज़ाइन डिसीजन होना, ये नहीं हो सकता कि व्यू आपस में डिफर करें। There is a possibility that the views can thus become inconsistent with one another। जब हम उन्हें मॉडल को ब्रेक करते हैं और सेपरेट मॉडल बनाते हैं, ऑफ कोर्स वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं बनाने हैं ना, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि व्यू जो है वो आपस में इनकन्सिस्टेंट हो जाएं, ऑफ कोर्स विच इज़ क्वाइट नेचुरल। तो व्यूज आर कंसिस्टेंट, व्यू तब कंसिस्टेंट होते हैं
जब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिज़ाइन DCN है दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर। ठीक है, व्यूज़ वो वाले व्यूज़ या मॉडल वो ही कंसिस्टेंट होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिज़ाइन DCN है दैट आर कंपैटिबल टू ईच अदर, ऐसे ही व्यूज़ को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड व्यूज़ आर इनकंसिस्टेंट, व्यू तब इनकंसिस्टेंट होते हैं if the two views is a design decision that cannot be simultaneously true, यानी उनके डिज़ाइन डिसीजन आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी वो आपस में साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते। राइट, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट के हमने दो व्यू बनाए हैं। ठीक है, स्टूडेंट का विद इन द स्टूडेंट मॉडल वी हैव टू व्यूज। अब स्टूडेंट जो है एक्चुअली किसका हिस्सा था, वो एप्लीकेशन ओवरऑल CU ऑनलाइन का हिस्सा था। अब CU ऑनलाइन के व्यूज कितने हैं, वी कैन से 5 व्यूज हो गए, जैसे अभी हमने बात की स्टूडेंट, फैकल्टी, एडमिन, HR, सिक्योरिटी। अब जब ऑन द होल ओवरऑल मॉडल में क्या था, ओवरऑल जब हमने एक सिंगल मॉडल था पूरी CU ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो उसमें हमने ये कहा कि जो स्टूडेंट है दैट इज ऑफ लेट्स से रजिस्टर ID या स्टूडेंट रजिस्टर का जो फंक्शन है दैट इज एक्सेप्टिंग दैट शुड एक्सेप्ट इंटीजर एज वेल एज रियल वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब हमने स्टूडेंट का व्यू बनाया इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसमें हमने जो रजिस्टर था, जो रजिस्टर का जो मेथड था, उसमें हमने कहा कि ये वाला जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट करेगा। नाउ देर इज एन इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, जब एक सिंगल मॉडल था उसमें उसकी जो थी इनपुट और रिटर्न टाइप कुछ और थी, जब हमने स्टूडेंट का व्यू बनाया उसमें जो स्टूडेंट का जो फंक्शन था उसकी हमने टाइप जो है वो एक्चुअली कुछ और रख दी। तो वी कैन से इन जनरल दिस इज अ टाइप ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ प्रॉब्लम। आमतौर पे इनकन्सिस्टेंसी है वो प्रॉब्लम का जो है ना वो पेश खेमा होती है, नॉट ऑलवेज। अगर ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट है, बहुत माइनर है, देन देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट जनरली इनकन्सिस्टेंसी टेल्स अस दैट सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। ठीक है, और जो टेम्पररीली इनकन्सिस्टेंसी हैं दे आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग कैन मेक मिस्टेक जो कि बहुत नेग्लेजिबल हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस की तरह की जो है इनकन्सिस्टेंसी या उसकी डाटा की स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो ओवरऑल मॉडल था उसमें हमने एड्रेस के लिए लेट्स से 2 कैरेक्टर्स की जगह दी हुई थी, लेकिन जब हमने स्टूडेंट के एड्रेस की बात आई, स्टूडेंट के व्यू के एड्रेस की बात आई, तो हमने उसमें लाइक 200 से थोड़ी ज़्यादा या कम कर दी। सो दीज आर टेम्पररी इनकन्सिस्टेंसी। और सम टाइम इनकन्सिस्टेंसी कैन नॉट बी फिक्स, अगर स्पेशली हमारी जो रिक्वायरमेंट है इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम होता ये है कि हम जब एक CU ऑनलाइन का मॉडल था उसमें जो है रिक्वायरमेंट कुछ और थी स्टूडेंट की, लेकिन जब हमने स्टूडेंट का अलहदा से व्यू बनाया, हमने नई रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, ऑफ कोर्स देन देयर विल बी एन इनकन्सिस्टेंसी। और ये इनकन्सिस्टेंसी फिक्स नहीं की जा सकेगी जब तक कि हम उस रिक्वायरमेंट को रिमूव नहीं करेंगे। right? So now we move on to the next, which is like example of view inconsistency. अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं वी हैव सेम एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला डिफरेंट व्यू है उसी एप्लीकेशन का, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास उसी एप्लीकेशन का डिफरेंट व्यू है। नाउ द क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे किसी भी दोनों मॉडल्स में, दोनों व्यूज़ में क्या कोई इनकन्सिस्टेंसी अगर है, कोई ना हमें नज़र आ रही है या नहीं, द क्वेश्चन इज है या नहीं है। तो द आंसर इज कि यकीनन है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर हम स्लाइड का टाइटल देखें तो इट सेज एग्जांपल ऑफ व्यू इनकंसिस्टेंसी। यकीनन इसमें इनकंसिस्टेंसी मौजूद है। यहाँ पे इफ़ वी सी, यहाँ पे व्यू को देखें तो वन इज़ वी कॉल लूनर लैंडर का है। ठीक है, वन इज़ द ग्राउंड सिस्टम। ठीक है, और व्यू पॉइंट यहाँ पे ये है, व्यू तो ये दोनों हैं, और व्यू पॉइंट यहाँ पे ये है कि वन इज़ वन सब सिस्टम विच इज़ लूनर लैंडर, द कंपोनेंट्स आर बीइंग शोड एज पार्ट ऑफ द लूनर लैंडर, और यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं वो ग्राउंड सिस्टम के जो हैं वो सब सिस्टम में हमने उन्हें कैटेगराइज किया या उन्हें डिवाइड किया। So overall the system seems to be running on two hosts. ठीक है, one is lunar lander and the another one is ground system। दो ही होस्ट हैं, या हम कह सकते हैं दो मेन कंपोनेंट हैं, lunar lander और ground system। whereas यहाँ पे on the left hand side अगर हम बात करें the system seems to be running on three hosts। वो three hosts कौन से हैं, this one and the ground system, right? So it means there is inconsistency in the view, right?
आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम हमने कहा कि 2 होस्ट पे रन कर रहा है, लूनर लैंडर या मेन कंपोनेंट आर टू लूनर लैंडर और ग्राउंड सिस्टम, वेयर एज हियर द सिस्टम इज रनिंग सीम टू बी रनिंग ऑन 3 होस्ट, सेम सिस्टम, राइट। सो इट मीन्स के अब इनमें से दोनों व्यूज का जो है वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल डिफरेंट है, ठीक है। वन वी कैन से, जैसे हमने पिछले पढ़ा था ना कि कौन कौन से हो सकते हैं लॉजिकल व्यू पॉइंट, दिस वन वी कैन से अ लॉजिकल व्यू पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड, whereas on the left hand side we call it's a kind of physical viewpoint, क्योंकि ये physical devices hardware devices को भी शो कर रहा है। so same system के जो different viewpoint हैं वो भी inconsistent हो सकते हैं in case we are using different types of viewpoints to model the system. I hope this is clear. So common type of inconsistency, common type inconsistency की common type क्या क्या हो सकती हैं, उनमें से पहली टाइप क्या है, डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी, यानी ऐसी इनकन्सिस्टेंसी जो कि बिल्कुल ही वाजिया हो, क्लियर हो। फॉर एग्जांपल व्हेन टू व्यूज इज अ डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन, जब दो व्यूज जो हैं वो डायरेक्टली बगैर किसी, जिसे कहते हैं ना शक व शुबा के, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी इख्तलाफ वाली प्रोपोजिशन या व्यू को वो डिपिक्ट करें या ऐसी इख्तलाफ वाली सिचुएशन को वो जाहिर करें, तो उसे हम डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पिछली स्लाइड में हमने कहा कि द सिस्टम रन्स ऑन 2 होस्ट, एक व्यू सिस्टम 2 व्यू होस्ट पे रन कर रहा है, वेयर एज लेफ्ट साइड पे जो था मॉडल उसमें सिस्टम 3 होस्ट पे रन कर रहा था। दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी। रिफाइनमेंट इनकन्सिस्टेंसी, रिफाइनमेंट क्या होती है एक्चुअली, किसी चीज़ का लेवल ऑफ डिटेल यूजुअली अगर इंक्रीज करे तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज़ मोर रिफाइंड, ठीक है। तो रिफाइनमेंट इनकन्सिस्टेंसी में क्या है जी, हाई लेवल एंड लो लेवल यूज ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द सिस्टम कन्फ्लिक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि सेम इस सिस्टम के ऐसे मॉडल आपस में कन्फ्लिक्ट करें जो कि डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हैं, यानी एक व्यू का लेवल ऑफ डिटेल कुछ और है, वेयर दूसरे व्यू का या दूसरे सिस्टम के दूसरे हिस्से का जो व्यू है या मॉडल है उसका लेवल ऑफ डिटेल वो कुछ और है, ठीक है जी। इसको समझने के लिए लेट्स से कंपोनेंट डायग्राम और क्लास डायग्राम की एग्जांपल हम लेते हैं। कंपोनेंट डायग्राम जैसे कि नाम से जाहिर है एक हाई लेवल का स्ट्रक्चरल मॉडल है जो कि किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करता है, और क्लास डायग्राम क्या है, उसी की एक डिटेल्ड फॉर्म है, क्योंकि क्लास डायग्राम में एक्चुअली क्या है कि ना सिर्फ हम मेथड बताते हैं, एट्रीब्यूट बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स के दरमियान किस टाइप का लिंक होगा। So we can say in general कि class diagram is a more refined form of a component diagram, ठीक है। डिटेल यकीनन होती है, यानी component diagram में लेवल ऑफ डिटेल कम होता है और क्लास डायग्राम में लेवल ऑफ डिटेल कम है। तो रिफाइनमेंट इनकन्सिस्टेंसी कैसे होगी कि जैसे अगर सी ऑनलाइन का कंपोनेंट डायग्राम मॉडल है तो उसमें वी हैव मॉडल 5 कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट, ठीक है। और लेकिन इसी को हम अगर रिफाइन करते हैं कंपोनेंट डायग्राम को इनटू अ क्लास डायग्राम विद अ मच मोर हायर लेवल ऑफ डिटेल, तो अगर हम उसमें 5 के बजाय 6 कंपोनेंट्स मॉडल कर दें, लाइक स्टूडेंट, फैकल्टी, एडमिन, एचआर, ठीक है, और अकाउंट्स पॉसिबली, या कुछ और सिक्योरिटी, लेकिन जब हम इसकी क्लास डायग्राम बनाते हैं तो इनके अलावा हम क्या करते हैं, इनके अलावा हम लाइब्रेरी का भी एक नया कंपोनेंट ऐड कर देते हैं into a class diagram। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इट विल बी अ रिफाइनमेंट इनकन्सिस्टेंसी, क्योंकि कंपोनेंट डायग्राम में हमने शो किया है कि सिस्टम के 5 कंपोनेंट होने चाहिए, लेकिन क्लास डायग्राम में हमने क्या किया, हमने जो क्लास डायग्राम बनाई है उसमें हमने लाइब्रेरी एज एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो है वो ऐड कर दिया है। सो इफ दिस सिचुएशन ऑकर्स इट मीन्स देयर इज अ रिफाइनमेंट इनकन्सिस्टेंसी, यानी सेम ही सिस्टम के हाई लेवल जो व्यू था उसमें और लो लेवल या मोर डिटेल जो व्यू है उसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एस्पेक्ट इनकन्सिस्टेंसी, जैसे कि नाम से ही ज़रा है, अगर स्टैटिक और डायनामिक एस्पेक्ट में इनकन्सिस्टेंसी हो, फॉर एग्जांपल बिहेवियर स्पेसिफिकेशन जो है वो अगर स्टैटिक स्पेसिफिकेशन या एस्पेक्ट से अगर डिफर करेगी तो दैट विल बी वन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक जो इनकन्सिस्टेंसी। और इसकी भी एग्जांपल जो पिछली वाले से मिलती जुलती होगी, लेकिन अगर एक कंपोनेंट जो है हमने स्ट्रक्चरल मॉडल जो कि स्टैटिक मॉडल होता है अगर उसमें हमने शो नहीं किया, राइट, एक कंपोनेंट अगर हमने स्टैटिक मॉडल में डिनोट नहीं किया, लेकिन अगर उसी इस कंपोनेंट को हम एक मैसेज सीक्वेंस चार्ट जो कि यूएमएल टाइप की मॉडल है
या सीक्वेंस डायग्राम में उसी कंपोनेंट को शो कर रहे हैं कि वो कोई मैसेज रिसीव कर रहा है या सेंड कर रहा है। सो दैट विल बी वन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एस्पेक्ट इनकंसिस्टेंसी। इसको समझने के लिए वही पहली एग्जांपल कि स्ट्रक्चरल मॉडल में हमने 5 कंपोनेंट्स को मॉडल किया, लेकिन अगर हम जब सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हैं इसी सिस्टम की, उसमें हम स्टूडेंट को इंटरेक्ट करता हुआ दिखा रहे हैं लाइब्रेरी से, ठीक है। तो दैट इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो तो डायनामिक बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए यूज़ कर रही है। लाइब्रेरी का होना कोई गुनाह नहीं है, बट द थिंग इज कि हमने स्टैटिक मॉडल में विच इज़ द क्लास और कंपोनेंट डायग्राम है उसमें हमने लाइब्रेरी को शो नहीं किया हुआ। अगर नहीं शो किया हुआ, लेकिन अगर हम सीक्वेंस डायग्राम में लाइब्रेरी स्टूडेंट को ये मॉडल शो कर रहे हैं कि वो लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इट मीन्स देर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी, क्योंकि लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट है वो स्टैटिक मॉडल में प्रेजेंट नहीं था। So that's why we must not be able to make it present in the dynamic model, which is the sequence diagram. इसके अलावा वी हैव डायनामिक वर्सेस डायनामिक एस्पेक्ट इनकन्सिस्टेंसी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये डायनामिक एस्पेक्ट और डायनामिक के दरमियानी होती है, इसमें किसी भी किस्म के स्टैटिक जो है एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट डायग्राम दोनों ही डायनामिक मॉडल्स हैं, यानी डायनामिक एस्पेक्ट को कैप्चर करते हैं। अगर ये दोनों ही आपस में कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है, दो डिफरेंट किस्म के डायनामिक एस्पेक्ट अगर आपस में कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो इसे हम डायनामिक वर्सेस डायनामिक इनकंसिस्टेंसी कहेंगे। एग्जांपल वो जैसे अभी आपको बताइए कि ये चीज़ सीक्वेंस डायग्राम में है, ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम जो कि डायनामिक एस्पेक्ट को कैप्चर करता है, और स्टेट डायग्राम दैट इज अनदर डायनामिक एस्पेक्ट, यानी डायनामिक मॉडल है डायनामिक एस्पेक्ट को कैप्चर करता है। अगर एक चीज़ सीक्वेंस डायग्राम में है एक फंक्शनैलिटी, लेकिन एट द सेम टाइम वही स्टेट डायग्राम में मेंशन नहीं है, अगेन इट कैन बी अगेन इन द फॉर्म ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। लाइब्रेरी हो सकती है, लाइब्रेरी का कोई फंक्शन या एस्पेक्ट जो कि उसमें है लेकिन उसमें नहीं है, या एक कंपोनेंट स्टैटिक सीक्वेंस डायग्राम में तो हमने शो नहीं किया, जैसे लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द सीक्वेंस डायग्राम, लेकिन उसी सिस्टम का जब हम स्टेट डायग्राम बना रहे हैं तो लाइब्रेरी कंपोनेंट इज समहाउ शोन इनटू दैट। जैसे स्टूडेंट को ये शो किया, ये मॉडल किया गया कि स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी से बुक जो है वो बोरो कर रहे हैं। सो इफ दिस इज द सिचुएशन देन वी कैन कॉल इट डायनामिक वर्सेस डायनामिक इनकंसिस्टेंसी। द लास्ट वन इज फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल। एक चीज ध्यान में रखें कि डायनामिक, ठीक है, और डायनामिक वर्सेस डायनामिक और स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एट टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू कैप्चर। फॉर स्पेशली डायनामिक वर्सेस डायनामिक जो इनकन्सिस्टेंसी होती हैं उन्हें कैप्चर करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना वो मुश्किल होता है। इसी तरह फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल को भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल एक्चुअली क्या है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है अगर हमारा डिज़ाइन मीट ना कर रहा हो, ठीक है, तो वी कैन से कि देन देयर इज अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अब हम एक नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड, जैसे हमने पहले भी एक पढ़ा था ना, सिस्टम मस्ट प्रिंट मेडिकल रिकॉर्ड क्विकली, राइट ना। तो क्वेश्चन इज के क्विकली के लिए हमने क्या किया है, क्या हाउ डू वी गेट टू नो कि क्विकली जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के, द वर्ड क्विकली इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये हमें पता कैसे चलेगा, राइट। सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वी विल हैव टू लुक इनटू द सिस्टम इन डिटेल एंड सो ऑन। एक और इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से द सिस्टम मस्ट बी रोबस्ट। रोबस्ट से मुराद है कि सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए एंड सो ऑन। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये तो नॉन फंक्शनल की हद तक है, लेकिन द थिंग इज कि ये कैसे पता चलेगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हमारी रोबस्टनेस को हम सपोर्ट भी कर रही हैं या नहीं, क्या सिस्टम वाकई रोबस्ट है या नहीं। इफ दिस इज द केस देन वी विल से that there is a functional versus non-functional inconsistency in the system, because we won't be able to know, we won't, the question is how we'll be able to know, how we will be able to ensure कि जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हैं उन्हें दे आर सेटिस्फाइड बाय द फंक्शनल एस्पेक्ट, राइट। सो दिस इज वेरी चैलेंजिंग, बट इफ दिस इज द सिचुएशन वी से देयर इज अ फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल इनकंसिस्टेंसी। तो जैसे कि अभी जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस किस्म की इनकंसिस्टेंसी है उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। सो इट इम्प्लाइज दैट these types of inconsistency may exist in
सेवरल सिस्टम, तरह तरह सिस्टम के अंदर तकरीबन हर तरह के सिस्टम में ये इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है, और जिन सिस्टम में नहीं होगी यकीनन इट मीन दे आर वेरी गुड, दे हैव बीन टेस्टेड वेरी वेल एट द डिज़ाइन टाइम। सो समरी फॉर टुडे, हमने बात की आर्किटेक्चर मॉडलिंग की, और विद इन द आर्किटेक्चर मॉडल सेम टॉपिक वी कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। उसमें हमने बात की आर्किटेक्चर मॉडल्स की। हमने कहा कि उनकी मेन कैटेगराइज दो होंगी, वो स्टैटिक हो सकते हैं और डायनामिक हो सकते हैं। जो स्टैटिक मॉडल होंगे वो सिस्टम के स्टैटिक एस्पेक्ट को कैप्चर करते हैं, और डायनामिक मॉडल डायनामिक एस्पेक्ट को कैप्चर करते हैं। अगेन जस्ट टू गिव यू मोर इनसाइट कि हमारे पास UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, जो कि हमें ये मॉडल बनाने में हेल्प करती है, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो। स्टैटिक मॉडल आमतौर पे हमारे कॉन्टेक्चुअल मॉडल हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल हैं, और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास UML में सपोर्ट मौजूद है। इस तरह डायनामिक मॉडल में हमारे इंट्रैक्शन मॉडल हैं और बिहेवियर मॉडल हैं, और यकीनन इंट्रैक्शन मॉडल में यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, और बिहेवियर मॉडल में जो स्टेट डायग्राम है, इनको मॉडल करने के लिए अगेन हमारे पास UML में सपोर्ट मौजूद है। देन वी टॉक अबाउट व्यू और व्यू पॉइंट। हमने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स मॉडल को हम कोऑर्डिनेटेड और स्मॉलर कोऑर्डिनेटेड मॉडल्स में ब्रेक कर सकते हैं। उन स्मॉलर कोऑर्डिनेटेड मॉडल को हम व्यूज़ कहते हैं, और जिस क्राइटेरिया के बेस पे हम कॉम्प्लेक्स मॉडल को स्मॉलर मॉडल्स में ब्रेक करते हैं, उस क्राइटेरिया को हम व्यू पॉइंट कहते हैं। देन वी टॉक अबाउट कॉमनली यूज व्यू पॉइंट, कौन कौन से कॉमनली यूज व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट दैट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सच व्यू पॉइंट्स, जैसे लॉजिकल हैं, फिजिकल हैं, एंड सो ऑन। देन वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी अमंग व्यूज़, के व्यूज़ तभी कंसिस्टेंट होंगे कि अगर जो जिन डिज़ाइन डिसीजन को वो असर्ट कर रहे हैं, वो डिज़ाइन डिसीजन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों। लेकिन अगर वो डिज़ाइन डिसीजन जिन्हें वो व्यूज़ असर्ट कर रहे हैं, या जिन्हें वो डिनोट कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, वो डिज़ाइन डिसीजन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी वो साइमल्टेनियसली अगर ट्रू नहीं हो सकते, तो ऐसे व्यूज़ को हम इनकन्सिस्टेंट कहते हैं। और देन एट द एंड वी टॉक अबाउट द कॉमन टाइप ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, वो कौन कौन सी इनकन्सिस्टेंसी होती हैं। वी स्टडीड के देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, जिसमें डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी है, रिफाइनमेंट इनकन्सिस्टेंसी है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एस्पेक्ट इनकन्सिस्टेंसी है, एंड वी हैव फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल इनकन्सिस्टेंसी है, एंड डायनामिक एस्पेक्ट इनकन्सिस्टेंसी है। और ये सारी की सारी इनकन्सिस्टेंसी जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनमें से कुछ हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, जैसे डायनामिक एस्पेक्ट और फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल। और जो भी सिस्टम ऐसी डिज़ाइन टाइम पे जो भी सारे सिस्टम इनकन्सिस्टेंसी को आइडेंटिफाई या मॉनिटर कर सकें, यानी डिज़ाइनर, then those system would be really well built. So